नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फैज़ल पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी और समानी में इस वक्त बॉर्डर लाइन के बिल्कुल करीब तर और एक समानी के कॉर्नर पे पंडोड़ियाँ बैक साइड पे और हम इस वक्त कहाविया में मौजूद हैं। मेरे बहुत चाहने वाले मेहमान और राजा कैसर औरंगज़ेब डीसी इस वक्त भिम्बर है और इस वक्त एमडीए के डायरेक्टर हैं। उनके घर आए फातिहा ख्वानी पे भी उनके भाई की तहसीलदार साहब नासर साहब की, और फिर यहीं पे मुलाकात मेरी भी इस दौरान हमारे चौधरी नंदपुर से हैं भिम्बर से जनाब चौधरी गजनफर साहब और इनके साहबजादे। हमने इस मौके को गनीमत जाना और इस फातिहा के बाद फ़ायदा उठाते हुए इनका शॉर्ट इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि ये कुछ लोगों के लिए कुछ मालूमात का इजाफा भी बने और हमारे लिए एक रिकॉर्ड भी हो हमारे दोस्तों के लिए। आगे बढ़ेंगे जी। आपका नाम जी छोटे भाई? बेटा बिलाल गजनफर है। बिलाल गजनफर। तो आपने तालीम कहाँ से हासिल की जी? मैंने तालीम अपनी जो स्टार्टिंग की तालीम है वो गैरिसन अकेडमी खारिया गेट से ली है। खारिया से? जी जी। वो रिसेंटली गैरिसन कॉलेज गैरिसन अकेडमी खारिया गेट। गैरिसन अकेडमी खारिया गेट से। उसके बाद जो मज़ीद आला तालीम थी आपकी? उसके बाद मैंने मास्टर्स और अपना जो बैचलर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से की है। एमफिल में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से की और पीएचडी रिसेंटली मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से की। एमफिल आपने कहाँ से किया? डिफेंस यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ की है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। और फिर पीएचडी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी। पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी। पीएचडी आपने किस सब्जेक्ट में की? और एमफिल दोनों मेरे इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बिलाल गजनफर पीएचडी के बाद फिर कहाँ गए जी? फिर अपॉइंटमेंट कहाँ हुई? अपॉइंटमेंट मेरा जो सा होता है एक डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस है एकेडमिया का और थिंक टैंक्स का। मैं एक साबका है फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी है शमशाद अहमद खान, उनका थिंक टैंक वेल नोन है। जी जी। 2 साल उनके साथ काम किए। उन्होंने थिंक टैंक रखा हुआ? जी जी। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मैं जॉब करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है और लीड्स यूनिवर्सिटी है। रिसेंटली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जॉब करता हूँ। इस वक्त आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में? जी। तो आप जो शादी हुई वो कहाँ से हुई? शादी मेरी दोरिया हुई। अच्छा। हाँ जी। तो वाइफ आपकी वो भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर। अच्छा, दोनों डॉक्टर हैं। उनके पास सब्जेक्ट्स क्या हैं? वो एमबीबीएस डॉक्टर है। एमबीबीएस डॉक्टर हैं और आप पीएचडी डॉक्टर हैं। अच्छा, आपने जो शोबा बताया, एक बताया कि इसमें थिंक टैंक को आपके पास जो एक्सपीरियंस है या उस फील्ड में आप, दूसरा कौन सा बताया आपने? एकेडमिया यूनिवर्सिटीज़। ये क्या, ये पब्लिक के लिए, मैं मेरे ऑडियंस के लिए कुछ होगा, स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, तो वो इंटरेस्टेड होंगे। अब ज़रा इसकी थोड़ी वजाहत दीजिएगा। अच्छा, इस तरह होता है जैसे कि यूईटी है, उसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। जी, इंजीनियरिंग कॉलेज। वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो एकेडमिया है। अच्छा। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो बेसिकली उनको कैटर करती हैं, उनके आफ्टर उसको जॉब्स क्रिएट करती हैं, वो सारा जो सा होता है वो उनकी इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री जो सी होती है वो थिंक टैंक्स है और एकेडमिया हमारे एज नॉर्मल अदर सब्जेक्ट्स हैं। हमारे एकेडमिया हमारी यूनिवर्सिटी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या फिर हम एकेडमिया में जॉब करने या फील्ड में जॉब करने, जिसे हम इंडस्ट्री में बोलते हैं। ठीक है। तो थिंक टैंक एक फील्ड की जॉब है, एकेडमिया एक एकेडमिक है। एकेडमिक है, यानी नाजरीन के लिए थोड़ा वजाहत कर दूं, एकेडमिक मींस के जहां आप एजुकेटेड स्टाइल में काम करेंगे, एजुकेशन का रिलेटेड होगा और वो स्टेबल होगा, फील्ड में नहीं होगा। फील्ड जो सी होती है उसमें आप थिंक टैंक में ही आएंगे। उसमें डाइवर्स किस्म के काम होते हैं। उसमें नेवर नो कि आपको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपका पास्ट जॉब होती है जिसमें जो सा होता है थोड़ा सा एकेडमिया में ही होता है, लेक्चर्स देने, एजुकेशन से रिलेटेड जॉब है। और फर्दर उसमें जो सा होता है आपके पास कोई यूनिक एक्सपीरियंस नहीं आता फील्ड में, तो बहुत कुछ आप सीखते भी हैं और शिफ्ट भी कर। अच्छा, इसमें आपने कितना एक्सपीरियंस बताया आपने थिंक टैंक में? थिंक टैंक में मेरा 2 साल एक्सपीरियंस है और एकेडमिया मेरा 3-3.5 साल एक्सपीरियंस है। अच्छा, दोनों शोबों में, यानी आपने वहाँ से भी, फिर इसका मतलब है आप मल्टी एक्सपीरियंस हो गए ना इस वक्त? हाँ जी, अपने शोबे में। हाँ जी, डाइवर्स। तो इसमें आप कुछ हमें, हमारे ऑडियंस को, हमारे नाजरीन को, जानने वालों को कुछ ऐसा बताएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे समानी के